प्लीज शेयर योर जर्नी। मैं तो बताती हूँ, मैं किसी के भी बाल जिनके कर्ली होते हैं मैं उनको बताती हूँ कि आप अभी सही रूटीन यूज़ नहीं कर रही हैं, आपकी रूटीन सही नहीं है, बालों के प्रोडक्ट सही नहीं है। मैं उनको बताती हूँ, ये रूटीन शेयर करती हूँ कि मैं इस तरह अपने बालों क्या को करती हूँ? या इट्स जस्ट 3 स्टेप्स रूटीन। और मैं शैम्पू भी घर में बनाती हूँ, मैं अपनी आप मैं अपनी आप ही को मैंने बताई नहीं है चीज़ें। सलीका शौर लड़की। हाँ बिल्कुल। मैं शैम्पू, मुझे लगता है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स आ गए हैं। पहले के टाइम में आपके बाल हेल्दी होते थे बिकॉज आप छोड़ देते थे उनको कुछ टाइम पर। अब तो ये होता है यू हैव टू लाइक पुट इट, प्रोटेक्टर्स हो गए, स्प्रेज हो गए, हर चीज़, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि करना पड़ता है। लेकिन जितना कैसे जैसे तुम जब पहले जब तुम्हें पता नहीं था कि इन बालों को कैसे हैंडल करना है, तो क्या होता था? तुम्हारे बाल ऐसे हुप हुए होते थे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल अनहेल्दी, अजीब से, ना वो स्ट्रेट होते थे ना वो कर्ल्स होते थे, वो पता नहीं कोई अलग ही शेप। ब्रश करके वो खुल जाते होंगे ना, सब फट जाते थे। फिर देन दिस गर्ल, अल्लाह उसका भला करे, कोमल, उसने मुझे बताया कि भाई ये तुम्हारा टेक्सचर है। मेकअप आर्टिस्ट थी कोमल? नहीं, शी इज़ द ओनली कर्ली हेयर आर्टिस्ट इन पाकिस्तान। ओह, तो आप उसको ज़रूर बुलाएं बिकॉज इट्स अवेयरनेस। ओनली द कर्ली हेयर या आर्टिस्ट। उसके बाल भी ऐसे ना, उसके बाल ऐसे हैं, एवरीवन, उसने सबको बताया है कि ये स्टेप टू स्टेप आपने इस तरह अपने कर्ल्स को इन्हेंस करना है, एंड दैट्स हाउ आई गॉट टू नो। और उसके बाद से ही मेरी एक प्रॉपर जर्नी रही है कि पहले मेरे फ्रिजी बाल थे। और तुम्हें सीखे हुए कितना अरसा हुआ है? और आई थिंक इट्स बीन 7-8 years नाउ। नहीं तो अब तुमने चेंज जो लेकर आई अपने हेयर के चेंज, मैंने सिर्फ शैम्पू किया। शैम्पू जो रीठा और आंवला का मैं प्रॉपर घर में आप ही को बोलती हूँ, वो बना देती हैं, ठीक है। जब भी मुझे ऑयलिंग के बाद करना होता है मैं शैम्पू वो यूज़ करती हूँ। अदरवाइज आई यूज़ जॉनसन्स का भी फुल बेबी। अच्छा, बेबी शैम्पू, ओके, वंस अ वीक। अच्छा, अब तुम अपने बाल सुलझाती कैसे हो? जब मैं वॉश करती हूँ, आई वॉश इट डेली। तो गीले बाल तुम्हें करने पड़ते हैं? गीले बाल आप टैंगल करते हैं, ठीक है, बिकॉज डीटैंगल जो तुम करती हो वो कंघी क्या होती है, वो ब्रश क्या होता है? इट्स अ वाइट टूथ कॉम्ब जो आपका, अच्छा, जो एफ्रोकॉम, या जो एफ्रोकॉम कहते हैं, बड़े दांतों वाली जो कंघी होती है। ये अच्छी बात है, इन्होंने अपने बाल माशाल्लाह ऐसे ही रखे हैं। कुछ लड़कियां होती हैं जो अपने कर्ली बाल को स्ट्रेट कर लेती हैं। They don't like it. मुझे भी वो ऐसा बहुत होता बुरे था, लगते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है ना, कि उनको लग रहा है कि एसिड है, मैं कहती हूँ। एग्जैक्टली। ये एक वो फटे हुए बाल देखे बोलते थे यार अच्छे नहीं लग रहे, स्ट्रेट कर लो, पर वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है, उसको आप करके इन्हेंस करो तो फिर अच्छे लगेंगे। अच्छा, अब तुम गीले बाल जो है उसको तुम डीटैंगल कर लेती हो, कोई चीज लगाती हो, सीरम या कुछ? बिल्कुल, पहले मैं शैम्पू करती हूँ, फिर उसके बाद मैं कंडीशनर करती हूँ। जरूरी है कंडीशनर इज वेरी एंड पे कंडीशनर करने के बाद, सॉरी, एवरी डे कंडीशन यूज कर सकते हैं। अच्छा, वो क्योंकि कर्ल, अच्छा मैं बताती हूँ, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द हेयर टाइप यू हैव। या क्योंकि कर्ल्स का इट्स डिफरेंट, कर्ल्स का अलग से कंडीशनर आता है। अगर ये नहीं करेगी तो इसके फिर वही बम फट जाएंगे, और इसने ब्रश भी नहीं करना बालों में, और करके आपने उंगली पे उनको छोटे छोटे, यू हैव टू मेक श्योर कि वो फ्रिज ना आए, ठीक है। तो कंडीशनर करने के बाद बिल्कुल एंड्स पे कंडीशनर करके आप उसको डीटैंगल करते हैं। तो जो बेसिकली हम नॉर्मल ब्रश कर रहे होते हैं वो आपका वॉश के वक्त ही होता है। उसके बाद करने के बाद यू जस्ट अप्लाइड मूव्स, आपने अपने कर्ल्स को लॉक कर दिया है। फिर आप एयर ड्राई करें या डिफ्यूज़ करें, बट नो हीट। एयर ड्राई मतलब नॉर्मल जो आपकी हीट पे होता है वो उस पे करके आप, में हीट नहीं होता? नहीं, दो ऑप्शन होते हैं, कूल का ऑप्शन होता है, हीट का होता है। तो फुल पोर्शन आपका मतलब आधा ड्राई हो चुका है ना, उस वक्त आप जो है एयर, तो तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम नहा के निकली, तुमने बाल सुलझाए और अच्छा मैं जा रही हूँ, निकल गई, ऐसा नहीं कर सकती? अगर मुझे शूट वगैरह पे जाना है तब मैं नहीं करती, अगर मैं घर पर हूँ और अगर मैंने करना है तो मैं बस फिर ऐसे ही छोड़ देती हूँ अपने बाल। तो मुझे पता है कि कुछ, लेकिन फिर तो बम नहीं फटता? नहीं, घर पे जब मैं घर पर होती हूँ तो ऑब्वियसली वो टेक्सचर थोड़ा सा अनडिफाइंड होता है, बट ऐसा नहीं कि कर्ल्स खत्म हो गए। ओके।